राजस्थान का टाटा नगर किसे कहा जाता है? रेड टॉप को। आर्य सभ्यता के काल में किस धातु का पता चला था? लोहा। सेंधव लिपि किस प्रकार प्रयोग में ली जाती थी? दाहिने से बाईं ओर। आहट सभ्यता की पुनः उत्खनन 1661-62 में किसके नेतृत्व में की? हंसमुख धीरजलाल साकलिया ने। आहट सभ्यता का पुराना नाम क्या था? ताम्रवती नगरी, धूलकोट नगरी। महाभारत काल के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए हैं? जयपुर के निकट बैराठ में तथा भरतपुर के नोह में। महिषासुर मर्दिनी की मृण मूर्ति जो इस देवी का प्राचीनतम अंकन है, कहाँ से प्राप्त हुई? नगर, नैनवा, टोंक। आहट सभ्यता का पुराना नाम क्या था? ताम्रवती नगरी या धूलकोट नगरी। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काली चूड़ियां। लगभग 2800 वर्ष प्राचीन सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यता कौन सी है? गणेश्वर सभ्यता। आहड़ में खुदाई के दौरान काले व लाल रंग के मृदमांड प्राप्त हुई है, उन्हें कौन सी शैली कहा जाता है? उल्टी तपाई शैली। कालीबंगा सभ्यता कितने वर्ष पुरानी है? 5000 वर्ष। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज अथवा जानकारी किस वर्ष में हुई? 1920-21 में। संसार का सबसे प्राचीनतम जुता हुआ खेत किस स्थान की खुदाई से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का मुख्य कारण क्या था? आर्यों का भारत पर आक्रमण। एशिया की सबसे बड़ी प्राचीन लौह सामग्री के भंडार कहाँ मिले हैं? रैंड टॉक में। आहट सभ्यता के लोग किस खाद्य सामग्री से अच्छी तरह परिचित थे? चावल। राज्य में शंख लिपि के प्रमाण बहुतायत में किस स्थान पर मिले हैं? मालवीय नगर, जयपुर। बागौर सभ्यता कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा के निकट, कोठारी नदी के किनारे। आहट सभ्यता के लोगों के मकान किससे बने होते थे? पक्की ईंटों से। सिंधु घाटी सभ्यता में लोग किससे लिखते थे? कील से। तांबे से बनी वृषभ प्रतिमा राजस्थान में धातु प्रतिमाओं में प्राचीनतम है, ये किस स्थान से मिली है? कालीबंगा। मौर्य शासक अशोक के 2 शिलालेख कहाँ मिले हैं? विराटनगर, जयपुर में। प्राचीन हड़प्पा स्तरों में से एक ही खेती में साथ साथ 2 फसलों को उगाने का साक्ष्य प्राप्त होता है? कालीबंगा से। कालीबंगा के लोगों को किस धातु की जानकारी नहीं थी? लोहा। खड़िया मिट्टी से बने विष्णु फलक, गोवर्धन घर फलक, अजय का पाद, चक्र पुरुष किस स्थान से प्राप्त हुए? रंग महल, जयपुर। अघाटपुर व धूलकोट के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है? आहट सभ्यता। सवाई जयसिंह ने विद्याधर वास्तुशिल्पी की सहायता से जयनगर बस्ती, जो जयपुर के नाम से प्रसिद्ध हुई, इसकी स्थापना कब की? 18 नवंबर 1727 को। किस स्थान की खुदाई से मृद पात्र पर स्वास्तिक चिन्ह का अंकन मिला है? नोह, भरतपुर में। आहट सभ्यता के लोगों द्वारा बर्तन किस रंग के काम में लिए जाते थे? भूरे व काले। किस संस्कृति को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है? गणेश्वर सभ्यता। सवाई जयसिंह ने किन स्थानों पर वेधशाला का निर्माण करवाया? दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, बनारस तथा जयपुर में। कालीबंगा से प्राप्त वस्तुओं पर कौन सी लिपि है?
चित्रलिपि, शुंगकालीन 8 फीट ऊंची यक्ष प्रतिमा जो जाखा बाबा के रूप में पूजी जाती है, किस खुदाई से प्राप्त हुई? नोह, भरतपुर में। सवाई शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस कछवाहा शासक द्वारा किया गया? जय सिंह द्वितीय। गिलुंड सभ्यता कहाँ स्थित है? उदयपुर में बनास नदी के किनारे। गणेश्वर सभ्यता कहाँ विकसित हुई? सीकर में। कालीबंगा प्रथम के नाम से कौन सा स्थान विख्यात है? सौंथी, बीकानेर। सिंधु घाटी सभ्यता में आग में पकी हुई मूर्तियां क्या कहलाती थी? टेरिकोटा। चौहान राजपूत मूल रूप से कहाँ के रहने वाले थे? जांगल देश। अजमेर की स्थापना 1113 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? अजयराज चौहान। दिसंबर 1556 में किन दो राजाओं की मित्रता एक बिगड़े हुए हाथी को संभालने से हुई? अकबर व भारमल। हर्षनाथ के लेख में किस चौहान शासक को महाराजा की उपाधि से संबोधित किया गया? वाकपतिराज प्रथम को। चौहानों के कुल देवता हर्षनाथ थे, इसके मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ग्रवक ने। जहांगीर ने किस बूंदी शासक को सखुंदराय और रामराज की उपाधियों से विभूषित किया? राव रतन सिंह। अकबर ने किस हाड़ा शासक को राव राजा की उपाधि प्रदान की? सुरजन हाड़ा। सिवाना दुर्ग व सिवाना कस्बे की स्थापना किसने की थी? पवार वीर नारायण ने। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ। वर्तमान में तराइन किस जिले में है? करनाल, हरियाणा में। कुंवर सांगा ने किस स्थान को व आसपास की भूमि को अधिकार में लेकर सांगानेर बसाया था? मौजमाबाद। जयनिवास महल आमेर का जयसिंह द्वितीय द्वारा कब निर्माण कराया गया? 1725 में। सांबर झील का प्रवर्तक वासुदेव था, जिसका प्रमाण किस शिलालेख में था? बिजौलिया शिलालेख में। किसने रत्न सिंह को जहर देकर मरवा दिया था? भास्करण। अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट कौन था? पृथ्वीराज तृतीय। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग को जीतकर उसका नाम क्या रखा था? खैराबाद। सोमेश्वर के लिए स्वर्ण तोरण का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? कलहन। 6 जनवरी 1562 को अकबर ने किसकी पुत्री से सांबर में विवाह किया? भारमल की पुत्री मानबाई से। आमेर ने कछवाहा शासकों को किस शिलालेख में रघुवंश तिलक पुकारा? आमेर के लेख में। किस चौहान शासक की रानी रुद्राणी यौगिक क्रिया में अत्यंत निपुण थी, जो पुष्कर में प्रतिदिन 1000 दीपक इष्टदेव के लिए जलाती थी? चंदनराज। किस चौहान शासक ने पार्श्वनाथ मंदिर के लिए स्वर्ण कलश दिया था? अजयराज। अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर पर कब निर्णायक आक्रमण किया? 1311 ईस्वी में। बूंदी राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? देवी सिंह हाड़ा। 1207 में किस कछवाहा शासक ने मीणों को परास्त कर आमेर को राजधानी बनाया? कोकिल देव। चौहान वंश का संस्थापक कौन था, जिसने सांबर झील का प्रवर्तक कहा जाता है? वासुदेव को। तराइन के प्रथम युद्ध में 1191 ईस्वी में किसकी विजय हुई? पृथ्वीराज चौहान की। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग को जीतकर उसका नाम क्या रखा था? खैराबाद।
चौहानों ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी किसे बनाया? नागौर, अहिच्छत्रपुर को